खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। गरीबों की आवाज, किसानों की ताकत, मजदूरों की हिम्मत, दीन दुखियों के बंधु, दीन बंधु सर चौधरी छोटू राम जी। 24 नवंबर सन 1881 को रोहतक के एक गांव गढ़ी सापला में एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में पिता चौधरी सुखराम जी जाट व मां श्रीमती सरला देवी जी के यहाँ जन्मे चौधरी छोटू राम जी भारत माँ के ऐसे महान सपूत थे जिनकी हर धड़कन देश के गरीब, किसान, मजदूर और मजबूर के लिए समर्पित रही। बचपन में उनका नाम राम रछपाल रखा गया, परंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण सभी लोग उन्हें प्यार से छोटू ही कहते थे, इसलिए आगे भी इनका नाम छोटू राम ही हो गया। बालक छोटू राम बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। गरीबी, किसानों की समस्याओं को उन्होंने बचपन से ही नजदीक से देखा और समझा था। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करके उनके हक की लड़ाई लड़ देश की सच्ची सेवा करना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इसमें सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बालक छोटू राम को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, इसलिए उनके पिता एक दिन साहूकार से कर्ज मांगने उसके घर गए। उस समय बालक छोटू राम भी पिता के साथ थे। कर्जा मांगने पर साहूकार ने उनके पिता का अपमान करते हुए उन्हें सलाह दी, एक जाट के बच्चे के लिए छोटू राम की प्रारंभिक शिक्षा पर्याप्त है। अब छोटू राम को किसी पटवारी या हेड कांस्टेबल की नौकरी कर लेनी चाहिए। साहूकार की इन अपमानजनक बातों का बालक छोटू राम के मन पर बहुत ही गहरा असर हुआ और तभी उन्होंने जीवन में कुछ बनकर गरीब, किसानों, मजदूरों के हक के लिए संघर्ष करने का संकल्प ले लिया। उनके पिता ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए कर्जा लेकर उनका दाखिला दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में करवाया, जहां से सन 1905 में उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। चौधरी छोटू राम जी ने जब दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया तो उन्होंने वहां पर देखा कि भारतीय छात्रों के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं थी। इसके विरोध में चौधरी छोटू राम जी ने हड़ताल कर दी और इस हड़ताल को उनके जीवन की पहली हड़ताल भी माना जाता है। तब उनके इस रूप को देखकर वहाँ के छात्र और शिक्षकों ने उन्हें एक नया नाम दिया, जनरल रॉबर्ट। वे उन्हें जनरल रॉबर्ट के नाम से पुकारने लगे। छात्र जीवन में चौधरी छोटू राम की मुलाकात दानवीर सेठ छाजू राम जी से हुई, जिन्होंने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने में भरपूर आर्थिक मदद की। सर छोटू राम ने अपनी LLB की परीक्षा 1910 में आगरा कॉलेज से की। जाट बोर्डिंग हाउस में रहे और यहीं पर उन्होंने अपनी वकालत पूरी करने के बाद प्रैक्टिस भी की। उसके दौरान उन्होंने जाट बोर्डिंग हाउस का जीर्णोद्धार भी कराया। ये हमेशा उनको जो है आगरा की जनता हमेशा उनको याद करेगी। सन 1912 में चौधरी छोटू राम लौटकर रोहतक आ गए और चौधरी लालचंद जी के साथ मिलकर वकालत करने लगे। वकालत जैसे पेशे में आने के बाद भी वे केवल उन्हीं मुकदमों को स्वीकार करते थे जिनमें मुवक्किल का पक्ष न्यायपूर्ण होता था। वर्ष 1912 में ही चौधरी छोटू राम ने झज्जर में जाट महासभा बनाई। चौधरी छोटू राम जी एक निर्भीक पत्रकार भी थे। बीए करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए अंग्रेजी के हिंदुस्तान अखबार का संपादन भी किया। फिर सन 1916 में उन्होंने उर्दू भाषा में अपना क्रांतिकारी समाचार पत्र जाट गजट निकाला। यह हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है जो आज भी प्रकाशित होता है। ये वो दौर था जब देश गुलाम था और आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। वे भी पूरे मनोयोग से इस स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। अपने समाचार पत्र जाट गजट के माध्यम से वे अंग्रेजों की गलत नीतियों का मजबूती से विरोध करने लगे।
उनकी कलम मानो आग उगलती थी। वे हमेशा देश के किसानों से कहते थे कि ए भोले किसान, मेरी दो बात मान ले। पहली, तू बोलना सीख, दूसरी, दुश्मन को पहचान ले, फिर तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। किसानों को ए भोले किसान, तू बोलना ले सीख, दुश्मन को पहचान जैसी शिक्षा देने वाला और राजनीतिक यूनियनिस्ट पार्टी बनाकर ऐसा राजनीतिक जो सर्व धर्म सर्व जातियों में एक प्रिय नेता बन गया। किसानों की फसल जब खेत से उठती थी तो दाम ज्यादा होता था, बिचौलियों के पास पहुंचते ही दाम कम करने वाला एक ही राम हो सकता है, छोटू राम, हमारा राम, छोटू राम। उनके इस उग्र रूप को देखकर रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत से चौधरी छोटू राम जी को देश से निकालने की सिफारिश की, परंतु पंजाब की सरकार ने अपनी रिपोर्ट में आगाह करते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसा किया गया तो पूरे पंजाब सहित उत्तर भारत में भयंकर अराजकता फैल जाएगी, जिसे संभाल पाना कतई आसान नहीं होगा। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश को रद्द कर दिया गया। जी हाँ, ऐसा ही व्यक्तित्व था चौधरी छोटू राम जी का। चौधरी छोटू राम जी बहुत ही कुशल राजनेता थे। सन 1916 में वे कांग्रेस के सदस्य बने और उन्हें उस समय रोहतक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जल्द ही 1920 में वे कांग्रेस से अलग हो गए और बहुत शीघ्र ही सन 1923 में मियां फजल हुसैन के साथ मिलकर उन्होंने एक नई पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया और बहुत जल्द ही इस पार्टी ने जनता पर अपना एक विश्वास कायम किया। सन 1937 में पूरे भारत में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिसमें पंजाब प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। उस समय के पंजाब प्रांत के अंतर्गत वर्तमान समय का पंजाब, हरियाणा और पंजाब से लगा पाकिस्तान का एक बड़ा भाग शामिल था। पंजाब में गठित इस सरकार में सर चौधरी छोटू राम को कृषि एवं राजस्व मंत्री बनाया गया। तब सर छोटू राम जी ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए अनेक कानूनों को पारित करवाकर उन्हें शोषण से निजात दिलवाई। साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938। इस एक्ट के अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण किए किसी को कर्ज नहीं दे सकता था। इस अधिनियम के पारित होने से साहूकारों द्वारा किए जाने वाले शोषण पर अंकुश लगा। गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938। इस अधिनियम के पारित होने से किसानों की लंबे समय से गिरवी रखी जमीनें उन्हें वापस मिल सकी। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938। इसके अंतर्गत किसानों को मंडी में आड़तियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से निजात मिली। व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलवाई। इसके साथ ही उन्होंने मोरों के संरक्षण के लिए भी संघर्ष किया। देश की आजादी के बाद मोर को देश का राष्ट्रीय पक्षी स्वीकार कर उसे संरक्षण दिया गया है, परंतु अंग्रेजों के समय में भारत में अंग्रेजों के द्वारा मोरों का शिकार किया जाता था, जिसका सर चौधरी छोटू राम जी ने कड़ा विरोध करते हुए लंबा संघर्ष कर मोरों के मारने पर पाबंदी लगवाई, जिससे उस समय मोरों को संरक्षण मिल सका। सर चौधरी छोटू राम जी भाखड़ा नागल बांध के जन्मदाता भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के मजबूत प्रयासों के फलस्वरूप बिलासपुर के राजा बांध निर्माण के लिए जमीन देने को तैयार हुए। उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सन 1927 में राय बहादुर की उपाधि तथा सन 1937 में सर की उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया। आपके त्याग, संघर्ष और समर्पण के लिए आपको रहवर-ए आजम की उपाधि दी गई। आपकी दयालु प्रवृत्ति के लिए आपको दीन बंधु कहा जाता है। सर छोटू राम ने अपना सारा जीवन किसानों की भलाई के लिए तो लगा ही दिया, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में भी जो कार्य उनके द्वारा किया गया उसे हमेशा स्मरण किया जाएगा। उन्होंने जाट आर्य वैदिक संस्कृत विद्यालय रोहतक में स्थापित करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने गरीबी को नज़दीक से देखा था
गरीब बच्चों के सामने शिक्षा में क्या परेशानी आती है इनको भी उन्होंने भोगा था। इसलिए उन्होंने जब अपने जीवन काल में अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा उन गरीब बच्चों पर खर्च करते थे जो प्रतिभाशाली थे। दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था थे। वे विवेक, विचार और दर्शन थे। जीवन में इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद भी उनका मन सदैव देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए समर्पित रहा। वे हमेशा उनकी मजबूत आवाज बने रहे, उनके हक के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन उनमें आत्मविश्वास जगाने वाली उनकी यह मजबूत आवाज आखिरकार 9 जनवरी सन 1945 को हमेशा के लिए शांत हो गई। लाहौर में दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम जी का स्वर्गवास हो गया। पूरा देश मानो शोक में डूब गया। सभी ने नम आंखों से अपने इस लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। श्रद्धेय चौधरी छोटू राम जी के जीवन के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा।